बुद्धदेव के तीर्थ की प्रवृत्ति करने में साधनभूत है। एक दृष्टि से कभी तीर्थ जयवंत नहीं हो सकता। परमार्थ परमार्थ है, विभार विभार है। परमार्थ का साधन विभार है। विभार के अभाव में परमार्थ का व्याख्यान भी नहीं हो सकता। परमार्थ की व्याख्या करने वाला कोई है, वो विभार है। इसलिए यहां पर आचार्य भगवान सुचरित्र और परचरित्र की दृष्टि से व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन में स्थित जीव सुचरित्र है और शुद्ध ज्ञान दर्शन में स्थित जीव पर चरित्र है। केवल ज्ञान दर्शन की दृष्टि से बार में गुणस्थान तक पर चरित्र है। स्वरूपाचरण चारित्र की दृष्टि से छठवें गुणस्थान तक परिचित, सातवें में सुचरित। परंतु परम शुद्ध निश्चय से व्याख्या करेंगे तो शुद्ध सिद्ध परमात्मा ही सुचरित्र है। क्यों? जीवो चरित दंश नान ठदोही तम ससमम जान पुगल कम पदेशतम तम जान पर समयम। पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित आत्मा को यदि परसमय कहते हैं, इस दृष्टि से तो शुद्ध सिद्ध परमात्मा ही सुसमय में है, शेष पर समय में है। अपेक्षा समझना। जीवो चरित दंसन नान ठ्यूं तम ही समयम जान पुगल कम प्रदेशदम। पोद्य कर्म प्रदेशों में स्थित आत्मा है, पर समय। ऐसा अर्थ देखेंगे पौद्गलिक कर्म प्रदेशों में स्थित आत्मा है, पर समय तो सिद्ध भगवान कर्म प्रदेशों शून्य है, एक दृष्टि। दूसरे सुसमय पर समय यदि कारणकार मीमांसा में मिथ्यात्व को पर समय कहते हैं, सम्यक तो सुसमय है, तो सम्यक दृष्टि जीव सुसमय है, मिथ्या दृष्टि पर समय, महावृत्ति सुसमय, अनुवृत्ति पर समय। ज्ञानी सराग संयम पर चरित्र है और बीतराग संयम सुचरित्र है। और जिस विषय का ज्ञान नहीं है वो ज्ञानी जन तुम्हारे सामने है, उनका विचार सुनना चाहिए। और जब तक आपको बोध नहीं है, वीरत्व जो है विवेक के साथ चलेगा तो विजयी होगे। वीरता है, विवेक नहीं है, वीरता विफल जाएगी। महात्मा अरिजित सागर जी, धान्य है, बीज है, बुरे के बुरे बीज तुम्हारे पास हैं, इसका मतलब ऊसर भूमि में फेंकना बीज का नाश है। ऊसर भूमि में फेंकना बीज का नाश है। वही उर्वरा भूमि में डालोगे तो धान्य का विकास है। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति के पास जोश है, वीरत्व है, सब कुछ है, लेकिन सही तत्व का निर्णय नहीं है, तो आपका पूरा जोश ज्ञान का जोशम मात्र ऊसर भूमि में बीज के समान है। इसलिए हर जगह ये निर्णय हमारा होना चाहिए, दमंगी का प्रयोग स्थान वो अवसर देख के करना चाहिए, अन्यथा मौन रहना पड़ जाएगा। अन्यथा मौन रहना पड़ जाएगा। आगम प्रमाणों के आगे किसी की वाचनिक दमंगी काम में नहीं आती। सुब्रत सागर जी,
अपनी डायरी पे लिख देना है। आगम प्रमाण के सामने न गुरु का प्रभुत्व सामने आएगा, न तुम्हारे वासनिक वीरत्व काम में आएगा, न शारीरिक वीरत्व काम में आएगा, न बाह्य प्रभाव काम में आएगा। आगम के सामने सिर झुकाना ही पड़ेगा। वो आगम को नहीं मानते हो तो आगमक जीव आपको मिथ्या पंथ के स्थान पर रख देंगे। अब तुमको जो कुछ करना सो करते रहो, लेकिन आप आगम से उतर चुके हो। इसलिए व्याख्यान करते समय मेरा वाक्य चातुर्य है, वचन चातुर्य है, कंठ का सुरीलापना है, इनसे काम नहीं चलेगा। आगम का प्रमाण सामने होगा तो तुम्हारा कंठ का सुरीलापन, वचनों की चतुराई वही काम में आएगी। और मात्र बुद्धि की चतुराई तुम्हारे पास, मात्र बुद्धि की चतुराई है। अज्ञानियों को घुमा सकते हो, लेकिन ज्ञानियों को नहीं घुमा पाओगे। बुद्धि की चतुराई वाले लोग हैं ना। जैसे कि एक समय था, एक ऐसे प्रदेश से पारस मेरे पास एक व्यापारी आया। उस ऐसे प्रदेश से आया जहां पर 1 किलो नमक देने पर 2 किलो चिरौंजी लेता था। हाँ, ये कोई पुराण नहीं चल रहा, कथा नहीं चल रही है, वास्तविकता बता रहा हूं। चिरौंजी, समझ रहे ना। मतलब इतने लोग मंद बुद्धि थे, वहां नमक की जरूरत थी, तो जंगली क्षेत्र है, उस क्षेत्र में चिरौंजी होती है। बेचारे आदिवासियों को उनसे 1 किलो नमक दिया, उसके बदले में 2 किलो चिरौंजी। ठीक। और वहां निवास करने वाला व्यक्ति धनपति क्यों नहीं बनेगा? फिर और सुनिए, झांझरी जी ने मुझे बताया, भीलवाड़ा के झांझरी जी ने बोले, महाराज जी कपड़ा बेचना मुझे। तो कपड़ा कैसे बेचते थे हम लोग वहां पर? बोले कितने मीटर? बोले 4 मीटर। तो 4 मीटर कैसे तो नापते थे? इधर से भी नाप दिया, इधर से भी नाप दिया, इधर से भी नाप दिया, इधर से भी नाप दिया। लेकिन वास्तव में कपड़ा कितने मीटर है? 1 मीटर। ऐसे चारों कोने से उसको सामने माप कर दिखाते थे। अब बताओ कितने मंदबुद्धि सामान जीव थे बेचारे, वो 4 मीटर का पैसा दे करके जाते थे। बोले नापा ना, नाप के दिखाया ना। लेकिन 4 रुपए की वस्तु 4,000 5 लाख में बेचने का योग कब तक लोग सहन करेंगे? और बेही लोग अब मेरे से क्या बोले, महाराज जी अब वे लोग भी चतुर हो गए हैं। अब वे हमको 1 किलो नमक में 2 किलो चिरौंजी नहीं दे रहे। और अब 4 प्रकार जो हम 1 मीटर को 4 मीटर नाप के देते थे, अब वहाँ पर भी बुद्धि का विकास हो चुका है। इसलिए जब तक आदमी समझदार नहीं होता है, तब तक आप छल सकते हैं आदमी को। वो समझदार हो जाएगा, फिर छल समाप्त। एक समय देश में चला, धर्मज्ञों के द्वारा सामान्य जीवों को छला गया, फिर विद्वानों के द्वारा जीवों को छला गया, पाप का भय दिखा करके छला गया, गुरु का भय दे के छला गया। बोले ऐसा नहीं करो तो गुरु नाराज हो जाएंगे। मित्र, कब तक तुम लोग ऐसे डरपोक बन के जीते रहोगे? धर्म श्राप का नहीं है, धर्म वरदान का नहीं है, धर्म वस्तु स्वभाव का है। धर्म वस्तु स्वभाव का है। व्यक्ति पारस पता करने लग गए। अब जबलपुर में मैं था, जबलपुर में आपको मालूम चातुर्मास किया, हमारे विजय साड़ी ने दीक्षा ले ली है। विजय भैया बोले महाराज जी हम एक सिरजी स्थापित करना थे, उसकी नोछा और राशि 3 लाख थी। हम लोग स्वयं पहुंचे, नोछा और राशि 60,000।
बोले हमने कि क्या हुआ? बोले वो सीधे बोलते हैं मूर्तिकार, प्रतिष्ठाचार कौन है? बोले इतना अंतर कैसे आ रहा है? बोले भाई मुझे सबको देना पड़ेगा ना, अंतर इसलिए आ रहा है। मुमुक्षु, चोरी, मित्र, बीच के लोगों से बच के रहना, स्वयं पहुंच के देखना, क्योंकि बीच के 2 रुपए की वस्तु को 2 लाख में बेच देते हैं। इसमें कोई शंका मत करना। खिलौने जैसी मूर्तियों को भी पारस लाखों में बेच जाती है। एक शिल्पकार मेरे पास आया जयपुर में, ये बैठे थे सुब्रत सागर जी। मैंने पूछा भाई क्या है? बोले महाराज जी आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता, ये मणि नहीं है, ये चाइना का कांच है, लेकिन हम इसको स्फटिक मणि के नाम से बेचते हैं। उनके क्यों? बोले आपको नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा भाई ठीक, मुझे नहीं दे पाएगा, मैं ले भी नहीं रहा हूँ, परंतु आप इस प्रकार से कांच मंदिरों में रखा रखा करके पूरी समाज को दरिद्री बनाने जा रहे हो। मंदिरों में कांच रखा रखकर दरिद्री बना दोगे। हाथ से माला फेर लेना, कांच की मोतियों से कभी माला मत फेरना। काठ की और कांच की, जब तुमको स्फटिक का निर्णय ज्ञान नहीं है तो स्फटिक के नाम से 10-10 रुपए की माला बाजार में बिक रही है। स्फटिक के नाम से इतनी सस्ती माला आती क्या? इसलिए जीवन में ध्यान रखना, ये सारी बातें शास्त्रों में लिखी है। सुनो माताओं कि भक्त बनाने के पीछे माताजी समाज को दरिद्री मत कर देना। इकट्ठी बोरे भर के कांच की माला मंगा ली आपने और सबको पहनाना और फेरने को बोल दिया। अरे समाज धन संपन्न होगी तो भविष्य में तुम्हारा धर्म का काम कराएगी। वो आपने वर्तमान भक्त बनाने के राग में कांचों की माला फिरवा डाली, अगला समय देख लेना बदल जाएगा, दरिद्री हो जाएगी समाज। न कभी कांच की माला पहनने के लिए बोलना, न कभी काठ की माला पहनने को मत बोलना। हाथ से फेलो, धागे से फेर लो, है तुम्हारे पास तो शुद्ध सोने से फेरो ना आप। लेकिन हमसे पूछने आओगे तो मैं तो यूं कहूँगा, भावों की विशुद्धि बनाइए, पुण्य बढ़ाइए। इन कांचों में डूबने से परमात्मा नहीं बनना है। समय कहता है विष्णु सागर जी, जब तक बेचना हो आलू फेंट के कितना घी बेच लो, लेकिन समय जब खुलेगा ना तो जितना तुम कमा के रखे थे वो भी लेके जाएगा। महात्मा पुण्य सागर जी, छुप करके कितनी साधना दिखा लो, प्रभाव ना कुछ दिन दिख जाएगी बेटा। और जिस दिन छुपी साधना का रहस्य खुलेगा ना, जितना प्रभाव था वो भी विलीन हो जाएगा। आगम के साथ, संस्कृति के साथ कभी छल मत करना बालक। सामान्य जीवन जी लेना श्रेष्ठ है, लेकिन हरियाणा में दूध बन रहा था यूरिया का, दूध बन रहा था यूरिया खाद का। अब मेरा प्रश्न है, देश के प्रति कितना कितना क्रूर व्यवहार। वो तो जिसने कोरोना फैला उससे भी क्रूर आदमी है वो, जो यूरिया से दूध बना के बेच रहा हो। नन्ही नन्ही बच्चों को पिलाया जाएगा और इसके देश के नगर पिएंगे, और उस दूध से जहर जाकर धीरे धीरे क्या प्रभाव फैलाएगा और पूरे लोगों की आयु आधी हो जाएगी। इसलिए आगमों को खोल करके जो सिद्धांतों की व्याख्या होगी
वही तुमको सत्यार्थ मार्ग को दिखा पाएगी। सुसमय पर समय की व्याख्या शब्दों में चलती रही और भाव पर समय से बाहर आया ही नहीं। समय पर समय की व्याख्या चलती रही, भाव पर समय के बाहर आया ही नहीं। महात्मा संजय सागर मित्र, आत्म रमणी का व्याख्यान शाब्दिक है। वो आत्म रमणी का जो रमण है वो पौद्गलिक नहीं है, चैतन्य भूत है। वो ऐसे समरसी भाव में तल्लीन, सुसमय में तल्लीन योगी है, उसे जगत के अन्य भावों के लिए समय ही नहीं है। तब अमृतचंद स्वामी कहेंगे भावांतरच्छते, भावांतरच्छते। बार बार हम इस सुनेंगे, शब्द को बार बार सुनेंगे तो कभी ना कभी तो लगेगा विश्व सागर, तब लगेगा अरिजीत सागर जी को मोक्ष मार्ग क्या है। और जगत के लोगों को भ्रमित करना क्या है। मोक्ष मार्ग क्या है, वो भ्रांति खड़ी करना क्या है। शुद्ध धर्म का मर्म क्या है, और भ्रांति खड़ी करना क्या है। नील के मटके में गिरे सियार, तुम्हारी चमक कब तक। नील के मटके में गिरे सियार, बन जाओ जंगल के राजा, तुम्हारी चमक कब तक। जब तक बारिश नहीं हुई तब तक तुम्हारी चमक है, और एक बारिश में पूरी नील धुल गई, तुम सियार के सियार बचे। इसलिए यहां पर कह रहे हैं लवकुश, बेटा जितना जीवन जियो वास्तविक जीवन जीना। गृहस्थिक स्थानों पर जीव माया के विकल्प खड़े करे, स्वीकार है, ठीक भाई तुम गृहस्थ है, फिर भी नहीं करना चाहिए। फिर साधना के मार्ग पर विकल्प किए माया के, मित्र माया ही दिखेगी लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं बचेगा। देखो पारस सभा में क्या हो गया।